107 क्वेश्चन है ना। 100 दिन का टारगेट बना लिया कि भैया 100 दिन में काम करना पड़ेगा ठेकेदार को, ठीक है। अब उसने कहा कि भैया मैंने 90 व्यक्ति लगा दिए हैं, कितने दिन कार्य करा है? 40 दिन कार्य कर दिया, ठीक है ना। कितना कार्य करा? 1/3। 40 दिन में 1/3 कार्य करा, यानी 3 में से केवल 1 कार्य करा, तो 1 कार्य के नीचे लिख देंगे ना, ठीक। उसके बाद उन्होंने बोला कि भैया कितने व्यक्ति और नियुक्त करने पड़ेंगे उस कार्य को समय पे पूरा करने के लिए। 100 दिन का कार्य था, दिन 40 हो चुके हैं, बचे दिन कितने हमारे पास? 60 दिन बचे हैं, और वो कितने दिन करेंगे? x। कितना कार्य करेंगे वो? बाकी 2 कार्य करेंगे ना। 0 से 0, ठीक है ना, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है ना, और 3 से काट दो, 3 तिया 9, यानी कि 1 0 बचा हुआ है। तो क्या करेंगे? 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी कि 120 व्यक्ति हमने लगा दिए टोटल, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, पहले कितने लगे हुए थे? 90, और बाद में कितने लगाए पड़े उसे? 120। तो कितने व्यक्ति और ज़्यादा लगाए उन्होंने? 30 व्यक्ति लगाए ज़्यादा उन्होंने, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 30 होगा। 30 मैन उन्हें फालतू लगाने पड़े, ठीक है, तब काम पूरा हुआ, ठीक है। 108 क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है, उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त कर देता है। उसे पता चलता है कि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? वह पूरा कार्य निश्चित समय पर करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे? अतिरिक्त का मतलब और अधिक व्यक्ति, है ना। तो देखो यहाँ पे उन्होंने 100 दिन के लिए बोला था, अब क्या बोल लिया वो? 150 दिन का काम लिया उसने। यहाँ पे कर दो 108, ठीक है। अब ये हटाना पड़ेगा हमको। उन्होंने बोला है कि भैया 200 व्यक्ति नियुक्त कर दिए। कितने कर दिए? 200। कितने दिन तक काम करा उन्होंने? 50 दिन तक काम करा, और बोल रहे हैं भैया 1/4 काम करा उन्होंने। 1/4 का मतलब 1/4, यानी कि केवल 50 दिन में उन्होंने 1 ही काम करा 4 में से। तो यहाँ पे कितना लिख दूं मैं? 1 लिख दिया, बराबर लगाओ निशान। उसके बाद बोल रहे कितने व्यक्ति और लगा दो भैया, फिलहाल में x व्यक्ति लगा रहे हैं हम, है ना। कितने दिन में? 150 दिन की बात कर रही थी उन्होंने। 50 दिन तो काम हो चुका है ना, बचा कितने दिन का काम? 100 दिन का काम बचा हुआ है। और काम रह कितना गया है तो बता दो? 3 काम रह गया ना, क्योंकि 1 तो हो गया, 3 काम रह गया, तो यहाँ पर लिख दो मैंने 3। अब इससे तो ये कैंसिल होगा 2 0 से, है ना। और कितना बच गया? 5 दूनी 10, 10 यानी कि 300, यानी x का मान कितना आ गया? 300 आ गया। अब एक बात बताओ, आदमी कितने लगाए उन्होंने? 200 लगाए थे ना। कितने ज़्यादा हो गए अब ये? 100 ज़्यादा हो गए ना। तो ये आंसर हो गया हमने 100 आंसर होगा, कि 100 मैन उसने अधिक लगाए, अतिरिक्त लगाए हैं, ठीक। 109 क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया। कितने दिन होगा? वो कह रहा है कि भैया 124 दिन में कर दूंगा, 124 दिन में कर दूंगा काम, ठीक है। और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त कर दिए। कितने व्यक्ति लगा दिए? 120 व्यक्ति लगा दिए। और उन्होंने काम कितने दिन करा? 64 दिन तक लगातार काम करा 120 व्यक्तियों ने। अब उसे पता चलता है, उन्हें निरीक्षण करा जाकर तो काम पे कि भैया इन्होंने तो अभी 64 दिन में कितना काम करा है? 2/3, यानी कि 2/3 काम करा अभी इन्होंने, है। तो वो बोला भाई कुछ आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, भाई ज़्यादा कर दिया ना उन्होंने, तो कह रहे हटाने पड़ेंगे। कितने आदमी हटाने पड़ेंगे उनको, ठीक है। तो कर लो भैया, कितना काम कर दिया उन्होंने? 2 काम कर दिया ना। कितना काम बच गया होगा अब?
एक काम बच गया होगा। कितने आदमी हटाने हैं वो तो हमें बाद में चलेगा, पहले कितने आदमी हमने ले लिए बाद वाले काम में। कितने दिन में कर रहे हैं हम? 60 दिन में कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि 64 दिन में काम हो गया। करना कितने दिन का था? 124, यानी कि 60 दिन और करना है अभी। और 60 दिन कौन करेगा? वो एक्स व्यक्ति करेंगे। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, 6 दूनी 12 है ना, 2 बार कट गया, इस 2 से कैंसिल हो गया, तो एक्स का मान कितना आ गया? 64 आ गया। सही है ना। अब 64 आ गया तो एक काम कर लो, 120 माइनस कितना? 64, कितने बच रहा बताइयो? 56 बच रहा ना। 56 मैन को क्या करना पड़ेगा? उनको हटाना पड़ेगा। सही है। कह रहा है एक ठेकेदार किसी सड़क का 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी ले लेता है। कितने दिन की? 25 दिन में भाई मैं सड़क बना दूंगा, ये बोल रहा है वो। उसके बाद कह रहा है कि 28 मजदूरों को काम पर लगाया और 18 दिन तक वह देखता है। कितने दिन लगाया? 28 मजदूर लगा दिए, 18 दिन तक लगाए। उसके बाद देखता है कि 2/3 काम पूरा हो चुका है। कितना? 2/3 काम, यानी 2 काम हो चुका पूरा, तो यहाँ 2 लिख दो। बराबर कितना बचा होगा? 2 में से 3 में से 1 भी तो बचा है। अब उसके बाद उन्होंने बोला है उसे अब समय पर काम पूरा करने के लिए कितने मजदूर काम पर लगाने होंगे। तो एक काम कर लो, एक्स मजदूर लगाए हैं ना, कितने दिन के लिए बोल रहा था? 25 दिन के लिए, तो है ना, तो क्या करने पड़ेंगे? माइनस कर दो 18, तो कितने बच गए बताओ? 7 बच गए ना। 7 चौक 28, ठीक है, 2 दूनी 4, 18 दूनी 36, तो x बराबर 36 आंसर आ गया। ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। अब बोल रहे हैं कि पहले से आदमी कितने अधिक लगे हैं, है ना। तो ये बताओ, अब तो कितने लगे? 36, और पहले कितने लगाए थे? 28 लगाए, तो कितने अधिक लगा दिए? 8 मैन अधिक लगाए हैं। सही है। देखो, पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न है 111। वो कह रहे हैं कि 2 मैन, कितने मैन? 2m। सही है, 2 आदमी, ठीक है, 3 लड़के प्लस 3 बॉय, ऐसा कर सकते हैं ना। 10 दिन में कर रहे हैं, तो एक काम करो, 10 दिन में कर रहे हैं ना, ये गुणा 10 बराबर। और वही काम जो है ना 3 पुरुष कर रहे हैं, 3 मैन प्लस 2 लड़के कर रहे हैं, आपका 3 बॉय, कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं। सही है। तो एक काम करो, पहले तो सोल्व कर लो, क्या होगा? छोटा हो जाएगा ना, कितना? 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, तो 5 दूनी 10 मैन प्लस कितना? 15 बॉय हो गए, बराबर इसकी करो 12m प्लस 4 दूनी 8b। बात समझ में आ गई। अब इसको कम कर लेते हैं, तो यहाँ कितने बच गए मैन? देखो यहाँ पर 10 मैन, यहाँ पर 12, तो कितने बच गए? 2m बच गए। इधर कितने हैं? 8 है, इधर कितने हैं? 15, कितने बच गए? 7b। अब ये अनुपात है इनका, हमें नहीं पता, तो एक काम करते हैं, जो इधर वाला होता है ना b, उसकी वैल्यू ये वाली होती है ना, और जो m दे रखा है इधर मैन, तो उसकी वैल्यू ये वाली होती है। ये समझेंगे। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि b के आगे जो होगा वो b की वैल्यू, जो m के सामने होगा वो m की वैल्यू। ऐसा नहीं है कि ये वाला होगा या ये वाला इसका होगा, है ना। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे मैन की कितनी है बताओ? 7, और बॉय की कितनी है? 2। बात समझ में आ गई। अब उन्होंने क्या कह रखा, आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं कि 2 पुरुष 1 लड़का, वह कार्य कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो 2 मैन, बात समझ में आ रही नहीं, 2 मैन प्लस 1 बॉय, वह कार्य कितने दिन में करेगा? T दिन में करेगा। कौन सा वाला कार्य है? चाहे ये वाला कार्य उठा लो, चाहे ये वाला कार्य उठा लो, बात तो एक ही है। इतने दिन में करा इन लोगों ने, तो कार्य तो करा वो, तो इस वाले उठा कर चाहे से रख लो, रखो चलो। 2m प्लस 3b
और इंटू 10। अब एक काम कर लेते हैं, b की वैल्यू रख दो और m की वैल्यू रख दो, यहाँ पे कर दें ख़त्म वहीं पे ही। तो रखो 2 गुणा m की वैल्यू 7 प्लस 1 इंटू वी की वैल्यू 2, ठीक है, इंटू टी। यहाँ पर रख दो 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू क्या 2 और इंटू 10, है ना। तो करो 7 दूनी 14 प्लस कितना 2, टी बराबर, आगे को मैं डायरेक्ट करूँगा कैलकुलेशन, ठीक है। 7 दूनी 14 प्लस 3 दूनी 6 और कितना 10, सही है। तो एक काम कर लेते हैं, 16 टी बराबर और कितना हो गया 20 गुणा 10, सही है। उसके बाद टी का मान मुझे निकालना है, तो 20, चलो ऐसा कर लो 200 कर लो, 200 बटे कितना हो गया 16 हो गया, है ना। वैसे तो छोटा कर लेते हैं यहीं से, कितना हो गया 20 गुणा 10 और नीचे कितना 16, तो काटो 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, है ना। 2 से काटो, 2 चौक 8, नहीं 5, 4 से काटो ना, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ऊपर कितना आ गया 25 बटे 2, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं 12.5 दिन, ठीक है। नहीं 112 में बताया है 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य 12 दिन में कर सकते हैं, 4 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य 10 दिन में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष और 3 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, है ना। तो देखो 3 मैन हैं, सही है, 3 मैन और कितने 4 बॉय, यानी कि लड़के 4 बॉयज हैं, कितने दिन में कर रहे हैं कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, उसके बाद बोला इन्होंने कि 4 मैन, अगर मैन कितने लगा दिए जाएं आदमी 4, और कितने लड़के लगा दिए जाएं 3 लड़के लगा दिए जाएं, 3 बॉयज़ लगा दिए जाएं, तो कितने दिन में कर देंगे 10 दिन में कर देंगे, ठीक है। तो पहले तो इसको छोटा कर लेते हैं काट के, तो काटो 2 पंजे 10 और 2 छक्का 12, अब इसकी गुणा इसके साथ भी करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ भी करेंगे, करो 6 18, 18 एम प्लस 6 चौक 24, 24 बी और बराबर कितना 5 चौक 20 एम और प्लस 5 तिया 15 बी, ठीक है ना। उसके बाद इधर 18 मैन है, इधर कितने हैं 20 मैन हैं, तो यहाँ से भैया कर दो माइनस, तो कितने मैन बच गए 2 मैन बच गए। यहाँ कितना है 24 है ना, 24 और ये कितना 15, तो कितने बच गए इधर बताओ 5 4 9, ठीक है ना, 9 ही तो बचे हैं भाई, 9 बी। अब यहाँ पर बी का मान अगर पूछा है तो क्या बताएंगे 2, और एम का मान पूछा है तो कितना बताएंगे 9, ऐसे रख सकते हैं ना। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला हमसे, बोल रहे हैं कि 2 मैन और 3 लड़के, यानी कि 2m प्लस 3 बॉयज़ कितने दिन में कर रहे हैं, पता नहीं कितने दिन में कर रहे हैं, टी दिन में करेंगे। कौन सा काम, ये वाले काम तो करेंगे, वो यही काम करेंगे, तो 3m प्लस 4b और इंटू 12। चलो सॉल्व करो फटाफट, आंसर बताओ। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 17 सही, 1/2 आंसर आ रहा है, ठीक है कर लेना। 114 कह रहे हैं 5 पुरुष 13 हुआ ना पहले, ठीक है। तो कह रहा है 3 पुरुष तथा 8 महिलाएं या 8 स्त्रियां, कितने 3 पुरुष 3 मैन और प्लस 8 वुमेन, ठीक है, 8 वुमेन एक साथ मिलकर 12 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं, कितने दिन में 12 दिन में करते हैं। अब आगे बोला उन्होंने कि 2 पुरुष और 7 स्त्रियां, कितने 2 मैन प्लस 7 वुमेन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करती हैं 16 दिन में करती हैं, ठीक है। अब पहले इसको सोल्व कर दो, बताओ कितना आएगा 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16, हम लोग कट जाएगा, तो 2 3 6 और 2 चौक 8, यानी कि 3 की
गुणा करेंगे पहले, इसमें करेंगे पहले। तो 3 तिया 9 m और 8 तिया 24 वुमेन बराबर कितना हो गया बताओ? 4 दूनी 8 मैन प्लस 7 चौक 28 वुमेन। ठीक है, अब एक बार बताओ काट लो इसको। तो यहाँ पे m कितने हैं? 8 9 और यहाँ कितने हैं? 8 है। तो कितने बच गया? 1 मैन। और यहाँ पे कितने हो गए? बराबर 4 वुमेन। ऐसे तो वुमेन कितनी हो गए? 1 और मैन कितने हो गए? 4। सही है। अब अगर सवाल उन्होंने बोला क्या, वो कह रहे हैं 8 पुरुष तथा 8 स्त्रियां, यानी कि मैन कितने हैं? 8 प्लस 8 है वुमेन, उस काम को कितने दिन में कर देंगी? कितने दिन में कर देंगे? ठीक है भैया, काम तो कोई से उठा लो, एक ही है। 3m प्लस 8 वुमेन, सही है, और इनटू कितना? 12। रख दो वैल्यू फटाफट। 8 मैन कितने हैं? 4, 4 से बड़ा है, प्लस 8 वुमेन कितने हैं हमारे? 1। ठीक है, और t बराबर 3 मैन कितने हो गए हमारे? 4 और प्लस 8 वुमेन कितने हो गए हमारे? 1। ठीक है, और बड़ा कितना हो गया? 12 हो गया। सही है, तो 8 चौक 32 प्लस 8 और t बराबर कितना? 4 या 12 प्लस 8 कितना हो गया? 12। 32 और 8 क्या हो कितने हमारे? 40। t बराबर 20। सही है, 20 गुणा कितना? 12। अब ये बताओ 20 से काट दो कितने बार कट गया? 2 बार। ठीक है, और t बराबर कितना आ गया? 12/2, यानी इसमें काट देंगे t का मान कितना आ गया? 6 दिन। देखो आंसर 6 दिन। 114 क्वेश्चन में बोला है कि 5 मैन, ठीक है नहीं, कितने? 5 मैन और प्लस कितने? 2 वुमेन। 2 वुमेन की स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटे, 1 घंटे की बात कर रहे हैं ना, 1 घंटा लिख दिए दिन के बजाय हमने, उसके बराबर बोला है मैंने कि एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से एक पुरुष एक मैन और प्लस कितना? एक ही वुमेन है। ठीक है, कितना काम कर रहे हैं? 4 गुना काम कर रहे हैं। एक बताओ, एक एक आदमी करेगा तो एक काम करेगा, ठीक है ना, और ये 2 5 मिलके और 2 मिलके काम करेंगे तो 4 गुना करेंगे इससे। तो ये एक काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, तो कर लो जल्दी से। तो क्या करेंगे? 5m प्लस 2 वुमेन, ठीक है, ये तक पहुंच जाएगा। तो 4 मैन प्लस 4 एक वुमेन, ये तो कैंसिल क्या बोला? कुछ गलत हो गया? चलो एक बार रुक लेते हैं। 4 मैन है ना, ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, हटा लो कितना? 1 मैन बच गया बराबर कितने हो गए? 2 वुमेन हो गए। अब ये बताओ, 1 मैन 2 वुमेन, तो मैन हम यहाँ लिख दिए नीचे, वुमेन को नीचे ले आए, सही है, तो 2 तो ऊपर रहेगा, नीचे कितना जाएगा? 1, यानी कि m अनुपात w बराबर 2 अनुपात 1। ठीक है, तो 115 बोला है कि 10 मैन बराबर कितना? 10 मैन बराबर कितना? 20 वुमेन, तो बराबर कितना? 40 भैया 20 वुमेन तो लिख दो। ठीक है ना, 20 है ना। अब एक बताओ, उन्होंने बोल रखा है या तो 20 मैन से काम करा लो, या 20 वुमेन से काम करा लो, या फिर 40 बच्चों से काम करा लो। पता कितने दिन में कर देंगे वो? 7 दिन में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे? 7 दिन में समाप्त कर देंगे वो काम को, ठीक है ना। अब इसके बाद बोला है उन्होंने कि 5 पुरुष 5 स्त्रियां और 5 बच्चे एक साथ कार्य, उस कार्य का आधा करते हैं। मेरे 7 महीने। 7 महीने ना, अच्छा 7 महीने, चलो 7 महीने हो गए, महीने, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है?
एक काम करते हैं, तो 10 मैन ले लो ना, तो काम तो कोई किसी से करवा लो, यही करते हैं। तो 10 मैन किसके बराबर काम करते हैं? 5 मैन प्लस 5 वुमेन और प्लस कितना 5 बच्चे, तो 5 कितने दिन में करेंगे? 3 दिन में करेंगे। ये काम कितना कर देते हैं? दुगना कर देते हैं। ये कितना करते हैं? आधा करते हैं। यही तो बोला, वही तो कह रहे हैं कि भैया आधा कार्य कितने दिन में कर देंगे। कार्य अगर ये 1-2 करते हैं तो ये आधा करेंगे, एक करेंगे। करो इससे अभी कितना ये 2 आगे ने। अब एक काम कर लेते हैं यहाँ पर, अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना है, काम करते हैं। हम इसको 0-0 कैंसिल कर दें तो कितना आएगा? 1 मैन बराबर 2 वुमेन बराबर 4 बॉय। ठीक है ना बच्चे? अब एक बार बताओ, अगर मुझे m का निकालना है तो क्या करूंगा मैं? इन दोनों गुणा कर लूं, 2 गुणा 4 कितना आ गया? 8। अगर मुझे इसका निकालना है तो कितना आएगा बताओ? किसकी गुणा कर लो, तो 1 गुणा कितना 4 यानी कि 4 आ गया। बात समझ में आ रही है? अगर मुझे इसका निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों गुणा करनी पड़ेगी। 1 गुणा 2 यानी कितना आ गया? अब इससे कैंसिल कर दो, तो 4:2:1 ये आ गया हमारा। ये क्या हो गया हमारे? मैन, ये वुमेन और ये हो गए बॉय। अब करते हैं, देखो वाले सवाल को, तो 10 मैन कितने दिन में कर रहे हैं? 7 दिन में कर रहे हैं, गुणा 7 दिन, 7 महीने। ठीक है, 7 महीने में करते हैं। और उसके बाद बोला उन्होंने कि 5 मैन प्लस 5 वुमेन, ठीक है, 5 वुमेन और प्लस 5 ही बच्चे। बेबी नहीं करेंगे, वो छोटे होते हैं वो। हाँ, चिल्ड्रन करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 3 दिन में करेंगे। लेकिन वो आधा करते हैं किसके मुकाबले? किसके मुकाबले? तो ये कितना कर रहा होगा? 2 कर रहा होगा। अब एक बताओ, 10 गुणा m का मान 4 गुणा 7 बटे कितना 2 बराबर 5 गुणा कर दो, 5 चौक 20 करें 5 दूनी 10 और 5 का ना 5 की 1 मान इसका, और गुणा में कर लो 3। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे दे दो, इससे काट दो। कितने बार गया? 2 बार। ठीक है ना? तो कितना हो गया? 20 गुणा कितना 7 और यहाँ पे कितना हो गया? 35 गुणा टी यानी 7 पंजे 35 और 5 चौक 20 यानी कि टी बराबर कितना आ गया? 4 महीने। क्योंकि बार-बार दिन आते हैं ना। 116 क्वेश्चन में क्या बोला है कि 12 पुरुष कितने? 12 मैन और प्लस 18 हमारी वुमेन किसी काम को करते हैं। किसी काम को क्या करते हैं? वो गेहूँ काट रही हैं। ठीक है, गेहूँ काट रही हैं। कितने दिन में काट देती हैं? 14 दिन में। अरे बाप रे, कितने दिन लगा दिए? 14 दिन में काट रही है ना। अब भैया उसमें क्या करा? 8 मैन और प्लस कितने? 8 मैन और 16 जो है वुमेन। ठीक है, कितने दिन में काटेंगी उस गेहूँ को? तो भैया हमने मान लिया टी दिन में काटेंगी। है, कर सकते हैं ना सवाल को? चलो हाँ, 17 देखोगे फिर। अब 17 क्वेश्चन में क्या बोला? 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 महिलाएं उस काम को 8 दिन में कर सकती हैं। तो 2 पुरुष 1 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगी? 17 भी सेम है, ये भी तुम करोगे। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखो। 8 पुरुष या ऐसा बोला उन्होंने, 12 लड़के एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। चाहे तो 8 पुरुष ले लो और चाहे 12 लड़के ले लो, वो 16 दिन में कर सकते हैं। लेकिन 12 पुरुष और 6 लड़के वही काम कितने दिन में करेंगे? ये भी सेम है, 18 भी तुम करोगे। 18 भी सेम, यानी कि 118। बाकी सेम है, बाकी तुम कर लेना जितने होंगे।
बाकी हम इसको चैप्टर को फिनिश कराएंगे कल, ठीक है।